Hello dear students, myself Manish Pandey. I am teaching mathematics in PP Shivani Center for Excellence as a senior faculty. लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ग्राफ बताया। ग्राफ से रिलेटेड मैंने आपको कुछ सम्स भी करवाए, किस तरीके से अपन साइन ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया। आज की क्लास में मैं आपको उसी पर बेस्ड कुछ सम्स करवा रहा हूँ, मतलब उस पर बेस्ड तो नहीं है, लेकिन आपको क्वाड्रिक इक्वेशन पर बेस्ड पूरे सम्स है ना। तो क्वाड्रिक इक्वेशन पर बेस्ड कुछ सम्स करते हैं, देखते हैं कि अपनी अंडरस्टैंडिंग कैसे और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आइए मिलते हैं क्लासेस के साथ। ठीक है, चलिए क्लासेस देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी है क्वेश्चन है, ये IIT जेई का एक क्वेश्चन है। इफ ए इज, मतलब जेई टाइप का क्वेश्चन है, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1, देन द इक्वेशन then the equation then the equation 2 log xa plus log axa plus 3 log a square x a is equal to 0 has, चार ऑप्शन है इसमें, एग्जैक्टली 1 रियल रूट, बी ऑप्शन है 2 रियल रूट, थर्ड ऑप्शन है नो रियल रूट, और डी ऑप्शन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल रूट्स। ठीक है, ये है कितने रियल रूट्स होंगे ये आपको निकालना है। क्वेश्चन लॉग का सम है, लॉग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सबका बेस अलग अलग है। तो मेरा मोटिव ये है कि सबसे पहले अपन बेस सेम कर लें, ठीक है ना। बेस सेम कर लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से अपन सॉल्व कर पाएंगे, राइट। तो एक काम करते हैं, कुछ और बेस ले लेते हैं। मतलब मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि सपोज लॉग यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो वी कैन राइट लाइक log b अपॉन log a। अब यहाँ पर जो मर्जी है बेस ले लीजिए, तो आप 10 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, जो मर्जी है बेस ले लीजिए। आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो वैसे यहाँ पर क्या हो गया, 2 log, ये मैं सोल्यूशन आपको करवा रहा हूँ, 2 log a अपॉन में log x। बेस आप कुछ भी ले लीजिए, e ले लीजिए, 10 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता बेस से, ठीक है ना। तो मैंने कुछ नहीं लिया, मान लिया कि 10 है। जब भी कुछ बेस नहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है log 10 है। आगे क्या लिखा हुआ है, log a अपॉन में log ax प्लस 3, एक सेकंड, मैंने क्वेश्चन राइट लिखा है, आई होप, हाँ यस ऑब्वियसली राइट है, log a अपॉन में log a स्क्वायर x। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 2 log a अपॉन में इसको log x प्लस log a अपॉन में इसको आप लिख सकते हैं log a प्लस log x, 3 log a अपॉन में log a स्क्वायर प्लस log x, ऐसे लिख सकते हैं। log a कॉमन लेके आप इसको उड़ा दीजिए, ये हट जाएगा, log a हट जाएगा, ये बचेगा 2 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन log a प्लस log x प्लस 3 अपॉन, इसका 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 log a प्लस log x। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में log a की वैल्यू लेट
log a इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, सपोज log a इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि तो कांस्टेंट है तो log a इज इक्वल टू सपोज b मान लेते हैं, और log x को मान लेते हैं t। तो नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम 2 अपॉन t प्लस 1 अपॉन b प्लस t प्लस 3 अपॉन 2b प्लस t इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका आएगा t b प्लस t मल्टीप्लाई हो जाएगा तीनों का, और 2b प्लस t इज इक्वल टू 0। इसको जब सॉल्व करेंगे तो t का इसे डिवाइड करेंगे, बचेगा क्या, ये दोनों बचेगा, तो इसका जाकर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा। एलसीएम लेंगे, t को डिवाइड करेंगे इससे, तो ये कट जाएगा, ये और ये बचेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए साथ के साथ, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर 2bt bt प्लस t स्क्वायर, ये हो गया। फिर प्लस इसका डिवाइड करेंगे इससे, तो b प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यानी 2bt प्लस टी स्क्वायर, राइट, ये हो गया। प्लस नेक्स्ट अब 2b प्लस टी का डिवाइड करेंगे तो सिर्फ ये बचेगा, यानी bt प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू इसका उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा इक्वल टू 0 हो जाएगा। बाकी हम काउंट कर लेते हैं, टी स्क्वायर कितने हैं, 2t स्क्वायर टी स्क्वायर टी स्क्वायर यानी 4t स्क्वायर, ये आ गया 4t स्क्वायर आ गया। अब मुझे काउंट करना है बीटी कितने हैं, तो 2 टू जा 4bt, सॉरी 2bt और ये एक bt 3bt हो गए, 3bt का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6bt 6 टू 8bt और एक ये 9bt, यानी टोटल इज 9bt प्लस अब b स्क्वायर कितने, 2 टू जा 4b स्क्वायर, बस ओनली 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके कुछ फैक्टर बन सकते हैं क्या? अब मुझे t की वैल्यू बतानी है, क्योंकि मुझे log x निकालनी है, log x की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं t पर कॉन्सेंट्रेट करूंगा, मुझे t निकालना है। तो क्या मैं इस t की वैल्यू निकाल सकता हूं कुछ फैक्टराइज वैक्टराइज करके? नहीं फैक्टराइज हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अपन इसको धरातल फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। t इज इक्वल टू माइनस 9b प्लस माइनस अंडर रूट 9981 b स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 16 चौक 64 64b स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 4। इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस 9b प्लस माइनस 81 में 64 जाएगा तो कितना आएगा, कहीं पर सॉल्व कर लीजिए। 81 में 64 जाएगा, आप जरा देखिए, 11 में से आ रहा है 7 और 8 में से 7 में से जाएगा 1 16 आ रहा है, इससे मुझे इसमें कुछ गड़बड़ करी है अपन ने, 11b स्क्वायर आ रहा है एक्चुअली, कहीं पर गड़बड़ है इसमें, अपन ने कहीं पर इसमें गड़बड़ कर दिया है। 4b स्क्वायर इज करेक्ट, 9bt गड़बड़ है, 9 ये 11bt आ रहा है, कहीं पर इसमें गड़बड़ है। 3 टू जा 6 6 टू 8 और 1 9। ओके, इस 3 का मल्टीप्लाई करना रह गया, इस 3 का मल्टीप्लाई करना यहाँ पर रह गया, दिस इज 3bt एंड 3t स्क्वायर, ये गड़बड़ हो गई। ये जो 3 है इस 3 का मल्टीप्लाई करना ऊपर रह गया था, इसलिए गड़बड़ हो गई, तो 3bt और ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 11bt और 3t स्क्वायर यानी 4t और 2t यानी 6t हो गया, ये 6t स्क्वायर। तो इसके तो फैक्टराइज भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके फैक्टराइज बहुत आसानी से कर सकते हैं।
कैलकुलेशन मिस्टेक है, इसको आप सुधार लीजिएगा। 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, तो 6t² प्लस 8bt प्लस 3bt प्लस 4b² इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टराइज करिए इसको। आप इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं और t कॉमन ले सकते हैं, राइट। तो 3t प्लस 4b प्लस यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आप b कॉमन ले सकते हैं, बस b। तो 3t प्लस 4b एग्जैक्टली। तो t की दो वैल्यूज आ गई, t की एक वैल्यू आ गई, यहां से आएगी t की वैल्यू -4b/3 और एक t की वैल्यू आएगी -b/2 -b/2। अब यहां से सिर्फ लॉग को आपको सॉल्व करना है और कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। एक काम करता हूं, आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं ऊपर सॉल्व करके आपको बता देता हूं। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन आप लिख लेंगे तो मैं ऊपर आपको सॉल्व करके आसानी से बता दूंगा, ठीक है। मुझे पूरा क्वेश्चन रफ नहीं करना पड़ेगा। अब जरा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो अब इसको t को अपन ने क्या माना था, log x। थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। log x इज इक्वल टू -4/3 और दिस इज log a, इसको log a को अपन ने माना था, तो -4/3 को उधर भेज दीजिए। तो देखिए इधर ये क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू log a की पावर में -4/3, a की पावर में -4/3, तो log से log कैंसिल, x की वैल्यू आ गई a की पावर -4/3, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर t का मतलब था log x इज इक्वल टू -12, b का मतलब है log a, -12 को उधर भेज दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, log x इज इक्वल टू log a की पावर में -12, x की वैल्यू हो गई a की पावर -12। ये दो आंसर है। मुझे नहीं लगता टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन ही सिर्फ लेंथी है, और अपन ने यहाँ पे जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक की थी, सिर्फ एलसीएम लेना था, एलसीएम लेकर कैलकुलेशन करनी है और कुछ भी नहीं करना है। तो देयर इज नो एनी टफनेस या एनी ट्रिकनेस, है ना, कुछ भी ट्रिकी इसमें नहीं है, कुछ भी इसमें ट्रिकी नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको प्लीज अच्छे से समझिए और ध्यान से कर लीजिए इसको, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा ये। अपन नेक्स्ट हम करते हैं, राइट। वीडियो पॉज करके इसको जल्दी से लिखिए। नेक्स्ट हम करते हैं इसके बाद तो दो रियल रूट्स आएंगे इसका आंसर होगा 2 रियल रूट्स, है ना, दोनों रियल वैल्यूज आएंगी, आंसर इज 2 रियल रूट्स। आप टिक कर लीजिएगा। अब जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं उसके बारे में जरा देखिए, क्वेश्चन क्या है। इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द ग्राफ of the polynomial, graph of the polynomial y is equal to x square plus kx minus x plus 9 is above x, is above x axis, then the possible value of k are, then possible value of k are। कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कि कहां से स्टार्ट करें, ये बातें समझना जरूरी है। चार ऑप्शन है, k बिलोंग्स टू 5, 5 मतलब कुछ भी नहीं। डी ऑप्शन है k बिलोंग्स टू 7 to 9। ये बहुत क्लियर आपको समझना है, क्या करना है इसमें आप जरा देखिए। इफ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इतना इज अबव एक्स एक्सिस, पूरा का पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये एक्स एक्सिस है, पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर है, इन्होंने बोल दिया ग्राफ इज अबव एक्स एक्सिस, तो k की वैल्यू बताइए। तो अबव एक्स एक्सिस का मतलब हम क्या निकालते हैं, मतलब हम निकालते हैं कि a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d मस्ट बी लेस देन 0 होना चाहिए। d लेस देन 0 होगा तभी तो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। उन्होंने बोला अब आप और भी कुछ ग्राफ, आप गलती से भी आप सोच रहे हो कि ऐसा ग्राफ होगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता।
क्योंकि ग्राफ कभी एंड नहीं होता, ग्राफ कहीं ना कहीं जाकर कट करेगा। तो ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब ऐसे ही है। उन्होंने बोला पूरा का पूरा ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस, ले जाइए ऊपर। तो इसका मतलब a इज लेस देन ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। a एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है तो वो तो ऑब्वियसली a क्या है 1 है, तो वो तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है। अब बात आई d की, d आपका लेस देन 0 होना चाहिए। तो पहले मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा तमीज से लिख लेता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स को एक साथ कर लीजिए तो ये हो जाएगा k माइनस 1 एक्स प्लस 9, इस तरीके से। तो d इज लेस देन 0 यानी कि k माइनस 1, b की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4 a इज व्हाट 1 एंड c इज व्हाट 9 इज लेस देन 0। ये हो गया बेटा। तो k स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 माइनस 36 इज लेस देन 0। तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 35 इज लेस देन 0। फैक्टराइज करिए तो 7 एंड 5 होगा, आई होप। k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 5k माइनस 35 इज लेस देन 0। इज दैट क्लियर? आई होप यू मस्ट क्लियर। k की कॉमन ले लीजिए, k माइनस 7, 5 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर प्लस का, तो k माइनस 7 इज लेस देन 0। तो k माइनस 7 और k प्लस 5 लेस देन 0। वेवी कर्व बनाएंगे, वेवी कर्व में माइनस 5 रखेंगे और 7 है। अब आप इतना समझते हैं, ये लेक्चर आप देख रहे हैं तो वेवी कर्व आप समझते हैं। वेवी कर्व का मतलब होता है यहाँ से माइनस 5 वैल्यू आएगी और यहाँ से 7 वैल्यू आएगी। तो माइनस 5 और 7 नंबर लाइन पर रख दीजिए, ये प्लस इनफाइनाइट और ये माइनस इनफाइनाइट। कर्व आपका ऐसे बनेगा, x की वैल्यू क्योंकि लेस देन है तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस 5 से लेकर 7 तक, माइनस 5 से लेकर 7 तक। बी ऑप्शन इसका है। आई होप अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। इसको लिख लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूं कि आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको यह पता चलना चाहिए कि हम अप्रोच क्या लगाएं। अब यदि आप रटने लगेंगे कि ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा तो मैथ हो गई, फिर मैथ नहीं हो सकती है। अप्रोच क्या लगाई, क्योंकि उन्होंने बोला पूरा ग्राफ आपका एक्स एक्सिस से ऊपर है। एक्स एक्सिस से ऊपर होने का मतलब डी मस्ट बी लेस देन 0, डी आपका 0 से छोटा ही होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, डी इज लेस देन 0 कर दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन है इफ log 2 ax square plus x plus a is greater or equal to 1 for x belongs to R, then exhaustive set of values of a, exhaustive set of values of a is, क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0 से लेकर 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 तक, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है। बी ऑप्शन है 1 माइनस रूट 5 बाई 2 से लेकर 1 प्लस रूट 5 बाई 2 तक। सी ऑप्शन है 0 से लेकर 1 माइनस रूट 5 बाई 2 तक। डी ऑप्शन है 1 प्लस रूट 5 बाई 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। इसे देखकर मुझे एक आइडिया आ रहा है कि ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल बेवकूफी भरा है। क्यों? 1 माइनस रूट 5 बाई 2, रूट 5 की वैल्यू होती है 2.24 और 2.24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। तो 1 में से 1 से बड़ा हुआ आंसर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो 0 से नेगेटिव तो अपन कभी लिखते ही नहीं है, पहले छोटा नंबर लिखते हैं बाद में बड़ा नंबर लिखते हैं। तो ऑब्वियसली ये 0 से भी छोटा है, तो ये तो उन्होंने गलत ही लिख दिया, लिखा ही गलत है। पहले इसको लिखना चाहिए था, बाद में 0 को लिखना चाहिए था, तब ये ऑप्शन करेक्ट होता, ठीक है। या ये इनको रूट 5 यहाँ पर प्लस कर देते तो भी करेक्ट हो जाता, पर वो ऑप्शन ए के बराबर हो जाता। तो ये इन्होंने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अपन तो पहले लॉग है तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। मैंने बोला आपको रटना नहीं है कोई भी क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए,
ग्रेटर और इक्वल टू 1। ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 की पावर 1। बेस 2 यानी 1 से बड़ा है, इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। ये आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ, ये एक ऐसा एफएक्स है, ये एफएक्स है जो हमेशा 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है। इसका मतलब इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा कि ये एफएक्स जो है ये क्वाड्रिक इक्वेशन है। जो एफएक्स, देखो ये कोई एफएक्स है, इसको मान लो कि ये एफएक्स है। इन्होंने बोला कि एफएक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो एफएक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 तभी हो सकता है जब ग्राफ ऐसा हो, क्योंकि यहाँ पर एक्स की किसी भी वैल्यू पर, एक्स बिलोंग्स टू आर पर ये ग्राफ हमेशा लाइन से ऊपर रहेगा या इक्वल टू 0 रहेगा, तो इक्वल टू 0 भी तो है, तो ग्राफ ऐसा बनेगा जो एक्स एक्सिस को टच कर सकता है या ऊपर रहेगा, क्योंकि बोला हुआ है कि ये जो इस लाइन का मतलब है कि एफ एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। एफ एक्स जो है आपका ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसका मतलब कर्व आपका लाइन से ऊपर बनेगा। कर्व आपका लाइन से ऊपर बनेगा। कर्व लाइन से ऊपर बनने का मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी है और डी की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। डी की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है। सॉरी ग्रेटर का मतलब होगा कि एक्स एक्सिस को कट करेगा, लेस और इक्वल टू 0। ग्रेटर का मतलब हो जाएगा कि वो एक्स एक्सिस को कट भी कर सकता है, जबकि कट कभी नहीं कर सकता है, तो लेस और इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। पहली बात पता चली कि ए यानी इसकी वैल्यू हमेशा, ए की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है कि आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ए मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। अब दूसरी बात क्या है, डी लेस और इक्वल टू 0, तो डी निकालना है, तो डी का मतलब हुआ बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 ए मतलब ए, और सी का मतलब ए माइनस 2 लेस और इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि डी लेस और इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो 1 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 इज लेस और इक्वल टू 0। आप माइनस के पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 8a, 4a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 1। अब इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि मैंने माइनस का पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके रूट्स ऐसे निकलेंगे नहीं, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ए धराचार फॉर्मूला लगाकर माइनस बी यानी कि प्लस 8 अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 64 माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1, तो अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 8 प्लस माइनस 64 और 16 ऐड करेंगे तो 70 और 80 19, ठीक है। तो 16 पंच 80 यानी 16 यानी 4 बार आएगा, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस इसका 4 रूट 5 इसको लिख सकते हैं अपॉन में 8 का डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस माइनस रूट 5/2 यानी इसके दो रूट्स आए, एक रूट आएगा 1 माइनस रूट 5/2, 1 माइनस रूट 5/2 और एक रूट आएगा 1 प्लस रूट 5/2। वेवी कर्व बनाएंगे, आंसर आपका प्लस वाला है। आपका आंसर आया ए बिलोंग्स टू, क्योंकि ए की वैल्यू ये है, ए बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से लेकर, यानी माइनस इनफाइनाइट, ये देखिए माइनस इनफाइनाइट से लेकर यहां तक 1 माइनस रूट 5/2 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 1 प्लस रूट 5/2 से लेकर इनफाइनाइट तक। लेकिन इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ए की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, जबकि ये वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है। ये वैल्यू 0 से छोटी है। आपको मैंने अभी बताया कि रूट 5 का मतलब होता है 2.24, 2.24 का 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, 1 से बड़ा आएगा, तो 1 में से 1 से बड़ा आंसर माइनस करेंगे तो वो नेगेटिव आएगा ना, तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू, ये तो आंसर में हो ही नहीं सकती। योर आंसर इज दिस, ए बिलोंग्स टू 1 प्लस रूट 5/2 से लेकर इनफाइनाइट। देखो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, इसकी वजह से आंसर चेंज हो गया, क्योंकि ए आपने क्या करना था, ग्रेटर देन 0 लेना था, इसकी वजह से पूरा आंसर चेंज हो गया। अदरवाइज आप इसको टिक करके आ जाते हैं, जबकि आंसर है अपना डी, आंसर इज डी। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है।
तो आंसर आपका डी आएगा। ये क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ऑब्वियसली नहीं आएंगे, मैं समझा रहा हूं तो आपको समझ आ रहे हैं। तो आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि क्वेश्चन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इनको जाने, इनको समझें, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपके दिमाग में आइडिया है। सिर्फ उन आइडियाज को लाने के लिए मैं आपको ये समझ करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे नहीं सोचना कितना टफ सम है, वो टफ सम है, ऑब्वियसली है, क्योंकि आपको मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि वो टफ है और आपको समझ आ जाए, ठीक है ना। तो आपके पास जब दोबारा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके पास आइडिया आएगा कि जी हाँ ऐसा इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये आंसर क्यों नेग्लेक्ट किया, क्योंकि ए की वैल्यू पहले ही बता दी है इन्होंने कि 0 से बड़ी होनी चाहिए, जबकि ये आंसर 0 से छोटा है, तो ये इसको नेग्लेक्ट करना पड़ा। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास के लिए मैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको सम्स ही करवाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करते हैं आगे के कुछ सम्स, ठीक है। भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।